एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन को सुनने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु भक्त वहां पर इकट्ठे थे। सभी श्रद्धालु भक्त महात्मा बुद्ध से यह आस लगाए हुए थे कि महात्मा बुद्ध आज उन्हें कुछ ज्ञानोपदेश बातें बताएंगे, जिन्हें सुनने के बाद उनके जीवन में बदलाव आएगा। उनके बीच में कई ऐसे भी लोग बैठे थे जो अत्यंत दुखी थे। वो अपने जीवन से टूट चुके थे, परेशान हो चुके थे। वो सभी लोग खड़े हुए और महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। बोले, हे महात्मन, मनुष्य अपने जीवन में खुशी को कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया हमें सही मार्गदर्शन बताएं। हम लोग अपने जीवन में अत्यंत दुखी हैं। हम लोग चाह करके भी अपने जीवन में खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं किंतु अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। कोई ना कोई समस्याएं हमारे जीवन में आती ही रहती हैं, जिसकी वजह से हम पूर्णतः अपने जीवन में खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। महात्मन, कृपया हमें इस दुख से बाहर निकालें और हमें सही मार्ग दिखाएं, ताकि हम लोग अपने जीवन में खुश रह सकें। यदि मनुष्य जीवन पाया है और वह अपने जीवन में खुश ही ना रहे, तो उसे उस जीवन से क्या फायदा? महात्मा बुद्ध उन दुखी व्यक्तियों की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब उनकी बात खत्म हुई तब महात्मा बुद्ध बोले, सुनो प्रिय भक्तों, मनुष्य अपने जीवन में इन 5 कारणों से खुशी प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य इन 5 कारणों को अपने जीवन में अपना ले और हमेशा इन्हीं 5 रास्तों को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, तो वह अपने जीवन के मरणों उपरांत तक हमेशा खुशी को प्राप्त करता रहेगा। उसके जीवन में चाहे कितना ही दुख, चाहे कितनी ही तकलीफें, चाहे कितनी ही बड़ी असफलताएं क्यों ना आ जाए, किंतु वह अपने जीवन में इन 5 कारणों की वजह से हमेशा खुश रहेगा। अतः मेरे प्रिय भक्तों, इन 5 कारणों को बड़े ही ध्यान से सुनो और इन 5 कारणों को सुनने के बाद अपने जीवन में इन्हें उतारने की कोशिश भी करो। तभी आप अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर सकते हो। खुशी प्राप्त करने का पहला उपाय है अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। जो मनुष्य हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस धरती पर हर एक मनुष्य और हर एक मनुष्य का गुण अलग अलग होता है। हर एक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है और हर एक मनुष्य के कर्म भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। हो सकता है कि तुम आज अपने जीवन में सफल ना हो और दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर तुम उससे अपनी तुलना करने लग जाओ, जिससे तुम्हारे मन में द्वेष उत्पन्न होगा, तुम्हारे मन में पाप उत्पन्न होगा, तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगा, जिसके कारण तुम अपने जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। अतः सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम सबसे पहले अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। यदि आज तुम किसी कारणवश दुखी हो, तो आने वाले समय में तुम कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। किंतु यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर देते हो, दूसरों की अच्छाई और बुराई की तुलना जब अपने से करने लग जाते हो, तभी तुम्हारे जीवन में दुख आता है। तभी तुम अंदर से दुखी हो जाते हो। तुम्हारे अंदर अनेकों प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः सबसे पहला कर्तव्य यही है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो। खुशी प्राप्त करने का दूसरा उपाय है हमेशा सकारात्मक सोचो। जो मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखता है, जो मनुष्य हमेशा अपने मन में सकारात्मक सोचता है, उस मनुष्य के जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। मनुष्य का जीवन दुख, सुख और अनेकों असफलताओं और दुखों से भरा हुआ है। इसे कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है, तो नकारात्मक मत सोचो, हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ। यदि आज दुख है, तो कल सुख भी आएगा। यदि आज तुम किसी कारणवश असफल हो, तो कल तुम्हें सफलता भी प्राप्त होगी। परंतु यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हो कि तुम्हारे ही जीवन में सारा दुख है, तुम्हारे ही जीवन में सारी असफलताएं, सारी समस्याएं हैं, तो तुम अपने जीवन में कभी खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। खुशी प्राप्त करने का दूसरा उपाय यही है कि हमेशा सकारात्मक सोचो।
चाहे कितनी ही बड़ी दुविधा हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही बड़ी असफलता, चाहे कितना ही बड़ा दुख हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, यदि हम हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। खुशी प्राप्त करने का तीसरा उपाय है कर्मठ और मेहनती बनो। जो मनुष्य अपने जीवन में कर्मठ और मेहनती नहीं होता, वही मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता है और हमेशा दुखी रहता है। यदि आज तुम्हारे अंदर मेहनत नहीं है, यदि आज तुम एक कर्मठी व्यक्ति नहीं हो, तो अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं तुम प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम सोचते हो। यदि आज तुम मेहनत करोगे तो अपने जीवन में आने वाले कल में तुम हमेशा उन चीजों को प्राप्त कर पाओगे जिसकी तुम आज कल्पना करते हो। बिना मेहनत के इस धरती पर कुछ भी पाना असंभव है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मठी और मेहनती व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। खुशी प्राप्त करने का यह उपाय हर एक मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए, चाहे कितनी ही बाधाएं, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, किंतु कभी भी अपने जीवन में मेहनत का त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में मेहनती होता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम के रास्ते को चुनता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुशी को प्राप्त करता है। पांचवा उपाय है हमेशा मुस्कुराते रहो। जीवन में चाहे कितनी ही दुविधाएं आ जाए, जीवन में चाहे कितना ही दुख, कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, किंतु हर एक मनुष्य को अपने जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भी जीवन में बहुत समस्याएं आई, बहुत से लोगों ने मुझे गलत कहा तो बहुत से लोगों ने मुझे अच्छा भी कहा। कितने लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरे रास्ते में अनेकों अवरोध डाले, मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, मेरी बेइज्जती भी की, मुझे हमेशा नीच और पापी दिखाने का कोशिश किया, मेरे मन को दुख दिया, किंतु मैंने कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं माना और हमेशा मैं धैर्यपूर्वक मुस्कुराता रहा और अपने सही पथ मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ता रहा। इसलिए आज मैं अपने जीवन में हमेशा खुश रहता हूं और मेरे मुखार बिंदुओं पर हमेशा एक खुशी का प्रतीक रहता है। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुन वो सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन का सारा भ्रम अब दूर हो चुका था। वे महात्मा बुद्ध का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर को चले गए।